आइए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अध्याय 7 यानी समाकलन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको शुरू कर रखा है। और उसके एक्सरसाइज 7.1 के कल के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 नंबर से 10 नंबर तक कर लिए थे। आप लोग उन्हें देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ओपन करके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से जहां तक भी लग सकेंगे हम लोग आज, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए थोड़े कम ही क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए बच्चों, हम आपको बड़े ही प्रेम से और बड़े ही अच्छी भाषा में साधारण तरीके से समझाएंगे। यदि आपको कुछ नहीं आता है तब भी आपको समाकलन आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, कुछ फार्मूले भी होते हैं समाकलन के, उन्हें आप ज़रूर याद कर लें, एक बार देख लें। वैसे तो हम यहाँ पर जो भी फार्मूले यूज होंगे वो हम साइड में लिखते चले जाएंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समाकलन करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए, एक फार्मूला होता है हम लोगों के पास में, यदि हम लोगों को यक्स की घात n का इंटीग्रेशन करना हो यक्स के सापेक्ष, तो बड़ा सिंपल फार्मूला होता है यक्स की घात n+1 बटे n+1 और प्लस एक कांस्टेंट n इज नॉट इक्वल टू -1। ये एक कंडीशन भी होती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस फार्मूले की सहायता से लगभग ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए कैसे क्या होगा। तो देखिए, पहले हम लोगों ने ये भी सीखा है कि जैसे कोई भी सवाल हो तो यदि वो सरल हो सकता है तो उसको सरल करिए, सरल करने के बाद में आप इंटीग्रेशन करें तो बहुत सुविधा रहेगी। देखिए यहाँ पर कोई भी हम लोगों के पास इंटीग्रेशन में अनसर्ट टाइप से कोई फार्मूला नहीं होता है। तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि इस x की घात n वाले फार्मूले से इस सवाल को किया जाए। तो देखिए, इस एक्स स्क्वायर को यदि हम इसके बटे ले जाएं, इसके बटे ले जाएं, इसके बटे ले जाएं तो कुछ सवाल सरल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट हल ही करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन में एक्स की घात 3 बटे एक्स स्क्वायर कर दीजिए, फिर भैया 5x² बटे एक्स स्क्वायर कर दीजिए, फिर भैया 4 के बटे एक्स स्क्वायर कर दीजिए। ये तो आप समझ ही रहे हैं, इसमें हमने कुछ नया काम नहीं किया है, बिल्कुल जो था वही लिखा है। तो यहाँ पर ये x की घात 1 रह जाएगी, x की घात 1, ठीक है। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो ये केवल 5 रह जाएगा। और ये जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर है ऊपर ले जाइए तो ऐसा हो जाएगा 4x की घात -2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि इंटीग्रेशन हमारा इसके अंदर जा सकता है और dx भी इसके अंदर आ जाएगा, तो कहानी ये हो जाएगी x dx प्लस 5 1 dx -4 x की घात -2 इंटू dx, ये हो जाएगा। समझ ही रहे हैं आप लोग। और देखिए यहाँ पर x की घात 1 है, ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर x की घात 0 है। तो देखिए हम लोगों ने ऐसा भी पढ़ा है, हम लोगों ने यदि ऐसा हो 1 dx तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट आ जाता है। x प्लस कॉन्स्टेंट समाकलन का अचर है c। तो देखिए इसमें यदि हम लोग यही फार्मूला लगा दें x की घात n वाला, तो x की घात 1 + 1 हो जाएगा, बटे में 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं x आ जाएगा। यहाँ देखिए x की घात -2 में 1 जुड़ जाएगा और नीचे भी -2 में 1 जुड़ जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट आपको जोड़ना ही है। तो ये क्या हो गया, देखिए x की घात 2 बटे 2 हो गया। ये तो आपका 5x है, ठीक बात है। अब देखिए आपके पास यहाँ 4 है, ऊपर x की घात -1 बचा है, नीचे -1 बचा है, प्लस कांस्टेंट बचा है, ठीक है। थोड़ा सा और सही करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 बटे 2, ठीक है, प्लस 5x और ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और 4 और इस x की घात -1 को बटे में x करके लिख दीजिए। तो यही हम लोगों का आंसर है। आंसर आप लोग चेक कर लेंगे। और अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल सेम ही है, यहाँ से समाकलन को सीखना है। अब आप सोचो कि परीक्षा में सवाल आ जाएंगे, इतने सरल पर परीक्षा में सवाल नहीं आएंगे, बस आपको सिखाने के लिए सवाल दिए गए हैं। बिल्कुल शुरुआत है समाकलन की बच्चों, तो सीखना है आपको, ये सब सीखना है।
तो देखिए रूट एक्स का मतलब क्या होता है, हम समझाते हैं आपको। एक्स की घात हाफ होता है रूट एक्स का मतलब, ठीक है। ये बच्चे तो जानते ही होंगे ये बात। तो चूंकि ये रूट एक्स बटे में है यहाँ पर, तो क्यों ना इसमें हम भाग दे दें, तो कहीं ना कहीं कुछ कम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्स की घात 3 है, नीचे रूट एक्स को यदि हम लोग ऐसा लिख दें एक्स की घात हाफ, तो बच्चों यहाँ देखिए 3x है बटे, इसको भी एक्स की घात हाफ लिख सकते हैं। फिर यहाँ 4 है एक्स की घात हाफ, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने लिख लिया है। तो इससे देखिए, आप देखिए ऊपर घात 3 है, नीचे घात आधी है, तो कहीं ना कहीं ऊपर घात 2.5 बचेगी, तो कितना बच जाएगा, देखिए ये एक्स की घात 5/2 बच जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो ऐसा हमने किया, हमने 3 में से 1/2 को घटा दिया, तो ये 5/2 हो गया है, ठीक है। ये हमने कर दिया, मतलब हम इस x की घात हाफ को ऊपर ले गए, और फिर क्योंकि x बेस इनका एक जैसा है, तो 3 में से 1/2 को हमने माइनस कर दिया, क्योंकि ऊपर जाएगी तो ये माइनस की घात हो जाएगी, x की -1/2, x की घात -1/2 हो जाएगा ऊपर। तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया यहाँ पर है, तो 3x की घात आधी रह जाएगी भैया, ये देखिए x की घात आधी रह जाएगी, क्योंकि आधी घात ऊपर से घट जाएगी। और यहाँ पर देखा जाए तो 4x की घात -हाफ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ले गए हैं। तो ये तो कैलकुलेशन की प्रक्रिया है, इसको आप समझते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को यही फार्मूला यहाँ लगाना है। तो n की जगह आपके पास 5/2, एक बार आप इसको थोड़ा सा और सेट करके लिखें, 5/2 इंटू डी एक्स, फिर 3 को बाहर कर दें, x की घात हाफ इंटू डी एक्स, फिर आप 4 को बाहर कर दें, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर लिख सकते, ऐसे आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए अब हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे, भैया x की घात n है और n में 1 जुड़ता है, तो 1 जोड़ दीजिए, और बटे में भी 1 जुड़ता है इसी 5n में, तो ये हो जाएगा। फिर ठीक है, 3x की घात हाफ है, फिर आप 1 जोड़ोगे, नीचे भी 1 जोड़ोगे, कर दीजिए। यहाँ देखिए +4 है, x की घात -हाफ है, इसमें भी आप 1 जोड़ोगे, नीचे भी आप 1 जोड़ोगे, और प्लस कांस्टेंट तो जरूर ही जोड़ना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन का पार्ट बचा है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो देखिए भैया, ये 5/2 में 1 जोड़ोगे तो ये 7/2 हो जाएगा, x की घात 7/2, और ये भी नीचे वाला भी 7/2 होगा, तो इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं 2/7, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ पर देखिए आधे में 1 जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 3, और भैया ये कितना हो गया, x की घात 3/2 हो गया, और नीचे भी तो 3/2 आएगा, तो उसको भी उल्टा करके हम लोग लिखेंगे, तो 2/3 हो जाएगा। अब चूंकि 3 से 3 कैंसिल हो रहा, तो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास 4 है, ऊपर आपका आधा बचा है और वो भी प्लस का बचा है ये, और नीचे भी प्लस का आधा बचा है, ठीक है। तो एक बार और लिखेंगे, काम हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए 2/7 x की घात 7/2, यहाँ पर आपके पास 2x की घात 3/2, ये आपका 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसको 8 बना देगा, 8 x की घात 1/2, 1/2 लिखो या रूट लिखो, बात तो एक ही है। यही हम लोगों का आंसर है, इसको ज़रूर चेक करें आप, ठीक है। इस आंसर को चेक, या फिर इसको x की घात आपको आप √x लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 7 है। अब देखिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले को मिटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये खाली हो जाए, जगह खाली हो जाए तो हम लोगों को आराम रहेगी लगाने में। तो ये तो ऑप्शन आपने समझ ही लिए होंगे। तो हमने आपको हमेशा ये बताया है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ सरल हो जाए तो सवाल को पहले सरल करिए, फिर उसका जो भी कार्य करना है वो करेंगे। तो देखिए इसमें x³ में यदि हम लोग x² को कॉमन कर दें तो x-1 बचेगा इतने पार्ट में, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, और x-1 तो है ही, नीचे भैया x-1 है, ठीक है। इंटीग्रेशन तो लगा ही है, इनटू में dx भी लगा है। अब देखिए ऊपर हम लोग फैक्टर के टाइप से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x-1
फिर क्या हो जाएगा x² + 1 ये हो जाएगा। और नीचे आपके पास x-1 मौजूद है, तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि ये x-1 कैंसिल हो गया, आपके पास केवल और केवल इतना बचा है। और इसमें हम लोग इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, तो ये x² dx हो गया, फिर ये 1 dx हो गया। ठीक है, ये dx लिख रहे हैं, तो इसका आपको पता है x³ हो जाएगा, +1 का x होता है, और प्लस एक कांस्टेंट आप और जोड़ देंगे, और यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आंसर ज़रूर आप चेक करें, और हम लोग इन सवालों को मिटा के अगले सवाल करते हैं। तो देखिए बच्चों, मिटाते हैं, और वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, तभी कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो बस ये ऐसे ही देखने में है, नहीं समझ पाओगे कुछ, देखते नहीं हो आप लोग वीडियो। ये हम कपड़े से मिटा रहे हैं, डस्टर भी है लेकिन उससे जल्दी मिटता नहीं है, इसलिए हम कपड़ा यूज करते हैं। बच्चों आप ये मत समझ लेना कि नहीं सर जी कपड़ा यूज कर रहे हैं, कपड़े से अच्छा मिटता है। तो अगला सवाल देखिए, हम लोगों ने 13 नंबर तक कर लिए हैं सवाल, और 14 नंबर करेंगे। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1 - x का √x × dx भैया, इसका समाकलन करना है आपको। फिर एक और लिख लें साथ में, 15 नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको √x आगे गुणा है, ठीक है, अंदर में 3x² है, +2x है, +3 है, × dx है। ठीक है, आगे की बात आगे करेंगे। तो देखिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप देख रहे हैं क्या करोगे, सबसे सरल काम तो ये है कि ये √x अंदर ले जाइए, तो ये √x हो गया, x × √x हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब √x को हम लोग जानते हैं x½ होता है, और यहाँ पर ये 1.5 हो गया है, x³ हो जाएगा। तो नहीं समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर करना। अब देखिए बच्चों, इसको dx को और इस इंटीग्रेशन के चिन्ह को अंदर ले जाएंगे, तो ये कहानी बनेगी, x³ इंटू में dx। आपको फार्मूला पता है, अभी हमने लिखा था, x⁴n वाला। तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा x⁴n+1/n+1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, और n इज नॉट इक्वल टू -1 होता है, इसमें ये कंडीशन है। n यदि आपका -1 हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो फिर वो फलन ही परिभाषित नहीं रहेगा। तो यहाँ लगाते हैं इसमें वो फार्मूला, तो x½ में 1 जोड़ दोगे, बटे में यही काम कर दोगे, जोड़ दीजिए, x⁴ में 1 जोड़ दोगे, और बटे में भी यही काम कर दोगे, और प्लस कांस्टेंट जोड़ दोगे। तो ये आपका x⁴ हो गया होगा, यहाँ पर भी 3/2 आया है, तो उसको हमने उल्टा करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर x⁵ हो गया, यहाँ पर भी 5/2 आया है, तो 2/5 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। अब अगर चाहें आप तो 2 को कॉमन कर सकते हो, या फिर यही आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो 2 को कॉमन करके थोड़ा सा सेट करके लिख सकते हो, नहीं तो यही फिर आंसर हो जाए। अब क्या करोगे, यही सवाल और यही सवाल में इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, तो √x का यहाँ गुणा किया था, ऐसे यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, √x का मतलब है x⁻², यानी कि ये मतलब है x⁻², और x⁻² का अंदर गुणा करोगे, तो ये देखिए 2 तो पहले से है, आधी और आएगी तो 2.5 हो जाएगी, x⁵5/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x⁻1 है और आधी और आ जाएगी, तो x⁻3
3/2 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये तो आएगा ही, ये हो गया। देखिए इनटू में dx, इसका हम लोग इंटीग्रेशन इसी फार्मूले से कर लेंगे बड़ी अच्छी तरीके से। तो देखिए बच्चों 3 को हमने बाहर रख दिया, फिर x की घात 5/2 इंटू में dx कर दिया। यहाँ पर 2 को हमने बाहर रख दिया, x की घात 3/2 इंटू में dx। यहाँ हमने 3 को बाहर कर दिया तो x की घात 1/2 इंटू में dx। अब फार्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x की घात 5/2 में क्या जोड़ दोगे, 1, नीचे भी 5/2 में 1 जोड़ दोगे। आप यहाँ भी वही काम करोगे, x की घात 3/2 में 1 जोड़ दोगे, नीचे भी 3/2 में 1 जोड़ दोगे। और यहाँ देखिए 3 है, 3 लिखिए, x की घात हाफ में 1 जोड़ दोगे, यहाँ भी 1 जोड़ दोगे, प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दोगे। अब कुछ नहीं, अब तो हो गया सवाल। तो ये देखिए 3x की घात कितना हो गया, 5 और मतलब ये 2.5 है और ये एक मिला के 3.5, 3.5 को हम लोग 7/2 और नीचे भी 7/2, ठीक है। तो 2/7 लिख देंगे भैया, क्योंकि एक बार में ही काम ख़त्म कर दो। यहाँ पर देखिए 2 है, x की घात 5/2 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नीचे भी 5/2 आएगा तो उसको भी उल्टा करके लिख दो 2/5, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तो पहले से है, x की घात 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 आ जाएगा। 3/2 तो उसको भी उल्टा करके लिखेंगे तो 2/3 हो जाएगा। और प्लस कांस्टेंट, कहीं कोई गलती हो जाए तो आप लोग सुधार कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, गणित है, गलती हो सकती है। 3 दूनी 6/7 हो जाएगा, x की घात 7/2 और 2 दूनी 4/5 हो गया, x की घात 5/2, ठीक है। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल तो 2, x की घात 3/2 और प्लस कांस्टेंट। यही हम लोगों का आंसर है, इसको ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो समझ रहे हैं, अगला सवाल हम लोग लिखेंगे फिर करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिए थे, 15 नंबर तक। 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, यहाँ पर है 2x - 3 cos x प्लस e की घात x, इसका समाकलन करना है अपने लोगों को। एक और लिख लेते हैं 17 नंबर, 2-2 करके लगा लेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कितना है, 2x² - 3 sin x प्लस 5√x इंटू dx। 2 सवाल करेंगे फिर उसके बाद में देखेंगे। तो बच्चों आपको पता है इसमें cos x आया है और cos x का फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए cos x बराबर होता है sin x प्लस कांस्टेंट, ये dx है, ठीक है, ठीक है। देख रहे हो, इंटीग्रेशन cos x dx बराबर sin x प्लस कांस्टेंट होता है। और यहाँ देखिए बच्चों sin x भी आया है तो इसको भी साथ में लिख लेते हैं। sin x dx बराबर होता है माइनस का cos x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों फार्मूलों के यूज से और साथ में इसका यूज हो जाएगा, ये दोनों सवाल हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, तो देखिए 2 को हमने बाहर कर लिया, x dx हो गया है। 3 को बाहर कर लिया, cos x dx हो गया है। और इंटीग्रेशन e की घात x dx हो गया। तो रख देते हैं, तो 2 तो रहेगा, x का x² हो जाएगा और 3 cos x का कितना आएगा, sin x आ जाएगा, लिखा है हमने वहाँ पर। और देखिए e की घात x का e की घात x ही रहेगा और 2 से 2 ख़त्म कर दो तो आपको x² 3 sin x प्लस e की घात x प्लस कांस्टेंट, ये हम लोगों का आंसर है। अगला देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, 2 को आप बाहर पकड़ के रखिए, इसको x² को अंदर रखेंगे और dx, फिर 3 को बाहर रख लीजिए। फिर बच्चों sin x है,
फिर आपका dx है, फिर 5 है और रूट x को ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि आपको उस फार्मूला है उसी टाइप से लिखेंगे। तो देखिए हम लोग सीधा इंटीग्रेशन करेंगे तो x की घात 2 है, एक जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा बटे 3। फिर देखिए -3 साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स आएगा, लिख लीजिए इसको भी, प्लस 5x की घात हाफ में एक जुड़ेगा तो ये 3/2 हो जाएगा, बटे में भी 3/2, प्लस कांस्टेंट बच्चों थोड़ा सा सही करके लिखेंगे तो देखिए 2/3 x की घात 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कॉस एक्स, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 10/3 x की घात 3/2 और प्लस कांस्टेंट, ये हम लोगों का आंसर है। आगे देख लेते हैं 2-3 सवाल और। आंसर जरूर चेक करें बच्चों और कमेंट जरूर करें हमें, हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का। तो 17 तक हो गए हैं। तो अब बच्चों हम लोग 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 नंबर देख लेते हैं इसको भी। sec x, अंदर में sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स है, ठीक है, इसी को कर लें। फिर 19 नंबर देखें क्योंकि शायद ये लंबा हो जाए। तो देखिए इस sec x का अंदर गुणा कर देंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, फिर इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो sec x इंटू tan x हो जाएगा, इंटू में आपके पास dx भी है। तो देखिए बच्चों इस sec के स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसमें dx लगा दीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा के sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स लगा दीजिए। अब क्या करना है, अब सोच रहे होगे कि इसको कैसे क्या लिखें, इसको कैसे क्या लिखें, तो आपको हम ध्यान दिलवाते हैं। टेन एक्स का अवकलन sec के स्क्वायर x होता है, ध्यान है आपको, फार्मूला है ये। तो निश्चित रूप से यदि इसका इंटीग्रेशन करा जाए sec के स्क्वायर x का तो ये टेन एक्स दे जाएगा, टेन एक्स मिलेगा। अब देखिए ध्यान करिए, आपका sec x का अवकलन sec x इंटू टेन एक्स होता है। तो यदि हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहने का मतलब sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स करेंगे तो हम लोगों को sec x मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो देखिए इसकी जगह टेन एक्स आ गया, इसकी जगह sec x आ गया, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट भी हमें जोड़ना है तो जोड़ दिया हम लोगों ने। तो 18 तक हो गए हैं और 2 सवाल हम लोग साथ के साथ कर लेते हैं तो इधर वाला पेज हमारा ख़त्म हो जाएगा 7.1 का। तो समझ गए आप इस सवाल को, कुछ नहीं, सब कुछ फार्मूले पर है आधारित, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा अवकलन सीखना है, साथ ही समाकलन सीख जाओगे। तो देखिए 18 तक हो गए हम लोगों के। 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर में क्या है, देखिए भैया sec के स्क्वायर x अपान cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स है ये, और यहाँ पर हम लोग 20 नंबर भी लिख रहे हैं, 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करें, इसमें कैसे सोचें, क्या कर पाए हम, कुछ सोचना नहीं है। देखिए हम आपको ध्यान दिलवाते हैं, आपने कक्षा 9 में एक cos x को पढ़ा होगा, इसको हम लोगों ने 1/sec x पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। यदि हम इस sec x को यहाँ ले लें तो ये sec x बराबर 1/cos
कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका सेक स्क्वायर एक्स कर दें तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और देखिए बच्चों, यदि हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 साइन स्क्वायर एक्स लिख दें तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना। देखिए नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए साइन एक्स बराबर 1 कॉसेक एक्स होता है, तो इसको इधर ले गए, इसको यहाँ ले आए, इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मान हम लोग यहाँ प्रतिस्थापित करके कुछ कर सकते हैं। तो देखिए क्या करें, सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। इस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसको उल्टा करके यदि हम लोग घुमा के लिखें तो ये देखिए 1 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 ऐसा है ये। ठीक है, तो कुल मिला के इसको हम लोग टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, इसका तो कोई फार्मूला भी नहीं होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा है इसके बराबर में। तो यदि हम लोग यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग थोड़ा चेंज करके निकालना चाहें तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। अब हमारा काम आसान हो जाएगा, यानी कि हम लोग टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स -1 रख देंगे और बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि उधर तो मिटाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 डी एक्स और साथ में इंटीग्रेशन भी है। तो अब चूंकि हम लोगों को इसका फार्मूला पता है, ये तो टेन एक्स है और इसका एक्स आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट, यही हम लोगों का आंसर है। तो 20 नंबर भी देख लेते हैं, इधर ये सूत्र वगैरह हैं इनको मिटा लेते हैं, ये तो आपने समझ ही लिए होंगे क्योंकि हम बिना सूत्र के सवाल नहीं लगाएंगे जो आपको दिक्कत हो। तो देखिए इतने में काम चल जाएगा। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को 2 के बटे ले लीजिए, इसके बटे ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये 3 साइन एक्स बटे आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, और भैया इस डी एक्स को हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा, ये यहाँ लगा लीजिए, इंटीग्रेशन करिए। अब देखिए 1 कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसमें देखिए इस साइन एक्स बटे कॉस एक्स को टेन एक्स लिख सकते हैं, इस 1 बटे कॉस एक्स को सेक एक्स लिख सकते हैं। अब हमारा काम आसान हो गया है, क्योंकि अब हमें फार्मूले पता है। तो 2 को बाहर पकड़ के रखिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। 3 को बाहर रखिए, टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, इसका टेन एक्स हो गया, इसका 3, इसका आपको ध्यान होगा तो सेक एक्स होता है। अब हम लोगों का यही आंसर है, ज़रूर चेक करें आप लोग आंसर को। 2 tan x - 3 sec x 20 नंबर सवाल का उत्तर आया है। और इसका ये आया है 19 नंबर का, tan x - x प्लस कांस्टेंट। तो ज़रूर अब बच्चों आप लोग देख के चलें इन सवालों को, आपके ज़रूर समझ में आ जाएंगे। यदि आपको हमारा बताया हुआ तरीका समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही दोस्तों में शेयर करें, आपके बहुत से दोस्त होंगे, और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, यानी हम ऐसे ही प्रयास करते रहें आपके लिए। आप लोग हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।